आज पढ़ना है भूमि और मृदा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान जो है वो आपका 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल याद रखिएगा, खरीफ फसल आपका कौन है? चावल है। गेहूँ, सरसों, टमाटर, मटर जो है वो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आपका क्या है? गेहूँ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जूट मिल आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं जो सबसे अधिक उपजाता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती? तो सीढ़ीनुमा खेती जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित होती है। तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो वह 30% है। कितने प्रतिशत है? 30%। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो सिंचाई सुविधा में वृद्धि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन जो है उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता। किस गुण से? उत्पादकता। नेक्स्ट है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? तो 47% पर। 47% पर। काली मिट्टी को, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी प्रचलित है? तो मिलती है आपको, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। चरगाह, भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4.71 यानी 7:1। निम्न में कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? यानी भूमि के ह्रास के संरक्षण में कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो पहला है कि जल को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण। तो भूमि ह्रास के संरक्षण में बाढ़ नियंत्रण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में।
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी। क्या है दूसरा नाम? रेगूर मिट्टी। मैक्रोबास वन का सबसे अधिक विस्तार जो है पूर्वोत्तर राज्य में है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूभाग जो है वन क्षेत्र में था? तो 22.57%। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% भाग जो है वो मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो इनमें से कोई नहीं। मृदा निर्माण में न चट्टान, न जलवायु, पेड़ पौधा, कोई महत्वपूर्ण नहीं। ओ सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो सभी है। चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, ये सभी जो है मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास। काली मिट्टी में जो है वो कपास की खेती सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वह जलोढ़ मिट्टी का है। इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी के उदाहरण है? तो काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। बांगर मिट्टी कहते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 13.7। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान जो होता है 7, जो इसको हम उदासीन कहते हैं। मृदा संरक्षण में मूल मिट्टी के ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? पशुओं की चराई का नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई, खेती में हुमस, यानी इनमें से सभी। इनमें से